25 अगस्त को हरियाणा के पलवल में 10 साल की बधिर बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। उस बच्ची की माँ, भाई और बहन भी सुन नहीं सकते। परिवार ने बलात्कार का सुनने के बाद पुलिस को शिकायत की। फिर यह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के माध्यम से फैली। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की घटनाएं मारपीट, भेदभाव, बलात्कार, बधिर बच्चियों व औरतों के साथ बहुत समय से होता आ रहा है। झारखंड, महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर जैसे अनेकों राज्यों में ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं। बधिर समुदाय व वह लोग जो सांकेतिक भाषा को जानते हैं, सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें सुगम्य वातावरण नहीं प्रदान किया जाता है। सांकेतिक भाषा के ज्ञान न होने से बधिर व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुगम्य वातावरण प्रदान करना बहुत जरूरी है। स्कूलों में भी सांकेतिक भाषा के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सांकेतिक भाषा को बढ़ावा दे, जिससे बधिर समुदाय का विकास हो सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक और माता-पिता सभी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करें। सुदामनी पेठे भारत की पहली बधिर महिला है जो कानून की पढ़ाई कर रही है। वह बधिर लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने हरियाणा में उस नाबालिग की हत्या के खिलाफ यह खुला पत्र लिखा है, ताकि यह समाज में पूरी तरह फैल सके और लोगों को जागरूक कर सके। मेरी प्यारी बधिर बेटी, तुम जैसी मासूम जान के बलात्कार और हत्या की भयानक घटना के बाद मेरे अंदर बेबस व लाचार गुस्से से गहरे दुख के अलावा और कुछ नहीं बचा है। खुद एक सशक्त बधिर औरत होने के नाते मैं उन दरिंदों द्वारा तुम्हारा बलात्कार और हत्या को स्वीकार नहीं करती। मैं तुम्हारी अक्षमता को समझती हूँ, जिसका फायदा पितृतंत्र और आपराधिक मानसिकता का प्रदर्शन करने वाले उन बलात्कारियों ने उठाया, जो समझते हैं कि ऐसा करने के बाद भी वह बच सकते हैं। एक बधिर बच्ची जो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकती या अपनी बात नहीं कह सकती, उन लोगों के लिए बलात्कार और हत्या का आसान शिकार थी। ऐसा करने वाले फिर भी सही सलामत खुलेआम घूम रहे हैं। यह संपूर्ण घटना के बारे में सुदामनी ने अपने खुले पत्र में लिखा है, जिसका मैं सांकेतिक भाषा में अनुवाद कर रही हूँ। जब इस घटना को सुदामनी ने गौर से जाना, उसे इस बलात्कार का कारण समझ ही नहीं आया। उस नादान सी बच्ची को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। उस नादान सी बच्ची की कोई गलती भी नहीं थी, पर बलात्कार हुआ ही क्यों, ये समझना थोड़ा कठिन है। ऐसी घटना होने के बाद हम पुलिस को शिकायत करते हैं। वह कब, क्यों, कैसे हुआ सब पूछा तो जाता है, पर जवाब हमें कभी नहीं मिलते। वह मिलते भी हैं तो संतोषजनक नहीं होते।
सौदामिनी इस पत्र के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जो अंधेरे को देख सके। इस पत्र के द्वारा वह इस घटना के पीछे छिपे एक अंधकार जैसे सच को दिखाना चाहती है। सौदामिनी का मानना है कि सभी पुलिस अधिकारी, माता पिता व समाज सभी को सांकेतिक भाषा सीखनी चाहिए ताकि वह बधिरों की बातों को समझ सके। यह बहुत जरूरी है। जैसे ही परिवार को बच्चे के बधिर होने का पता चले, उन्हें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके बधिर विद्यालय में उनका दाखिला कराना चाहिए। वह स्वयं भी सांकेतिक भाषा सीखनी चाहिए। इससे बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होता है और यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अपने माँ बाप के साथ हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक झुग्गी में रहती थी। तुम्हारे पास शायद कोई स्ट्रीट लैंप, सीसीटीवी कैमरा या कोई और सुविधा नहीं थी जो किसी बड़े शहर में औरतों की सुरक्षा करती है। तुम्हारे साथ यह घिनौना अपराध करने वाले इस गलत इरादे से तुम्हें खेत लेकर गए, वह जरूर तुम्हें आसपास पड़ोस के ही होंगे। तुम एक ऐसे युवक के साथ खेत में गई होगी जिसे तुम सालों से जानती थी, जिसे तुम रोज देखती थी। तुम नहीं जानती थी कि वह और उसके दोस्त तुम्हारी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अपने आसपास हो रही बातचीत को नहीं सुन पाती थी। तुम तो अपने माता पिता के साथ भी बात नहीं कर पाती थी। तुम उनके साथ बात करने वाली भाषा भी नहीं जानती थी। क्या ऐसा उम्मीद करना उचित है कि दोस्ताना चेहरे के पीछे छिपे शैतान को तुम्हें अपने आप पहचान लेना चाहिए था? तुम कैसे जानती कि उनके एक चेहरे के पीछे एक शैतानी रूपी भाव छुपा है? तुम्हारी माँ खुद भी बधिर है। सांकेतिक भाषा न जानने की वजह से वह खुद ही अपनी दुनिया में कैद थी। तुम्हारा परिवार और यह समाज तुम्हें ऐसी घटनाओं से सावधान रहना नहीं सिखा सका। सालों से खुद को बयान करने में असमर्थ तुम्हारी माँ वहाँ बैठी थी। बिना शब्दों और संकेतों के तुम्हारे भाई बहन, जो कि 3 और 7 साल के हैं, दोनों सुन नहीं सकते। तो इस तरह की रोजाना होने वाली दुर्घटना अपराध की समझ कैसे रखते? तुम्हारी माँ को ये भी नहीं ज्ञान था कि तुम्हारे साथ क्या बीती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ना तुम्हारे भाई बहन, उनको भी कोई ज्ञान नहीं था। बाकी के दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोग ये समझते थे कि ये सांकेतिक भाषा तुम्हारी है और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हारी माँ बचपन से कभी भी अपने आप को बयान नहीं कर पाई। अपनी एक छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह गई। तुम्हारे भाई बहन जो 3 और 7 साल के थे, उनको यह मालूम तक नहीं था कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वह भी सांकेतिक भाषा को नहीं जानते थे। उनके लिए भी सुगम्य वातावरण प्रदान नहीं किया गया था। अगर तुम्हें बधिर शिक्षा केंद्र में भर्ती किया जाता तो क्या स्थिति बेहतर होती? तुम ज्यादा सीख पाती और अधिक संवाद कर पाती। हो सकता है अपने जैसे बधिर लोगों से मिलकर व बात करके तुम में आत्मविश्वास बढ़ता और वह तुम और जागरूक हो जाती, जिससे तुम अपने आप को उन हमलावरों के चंगुल से बचाने में सफल होती। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही बधिर थे, जिससे संवाद की कमी की वजह से ये घटना घटी।
लेकिन अगर तुम्हारी माँ बोल व सुन सकती तो क्या तुम्हारा बचना संभव होता? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ही एक घटना भारत में चेन्नई में हुई थी। मैं एक उदाहरण के तौर पे सच्ची घटना बताना चाहूंगी, जहां पर 22 लोगों ने 11 साल की बधिर लड़की का 6 महीने तक लगातार बलात्कार किया था। और उस बच्ची के माता पिता को भनक तक नहीं लगी। अगर परिवार में संवाद हो पाता तो ये घटना के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता। 6 महीने तक उस बच्ची को एक बुरे समय से गुजरना पड़ा। उसके बाद जाकर परिवार को घटना के बारे में पता चला। इस घटना से उन्हें एक सबक मिला कि सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना कितना जरूरी है। मैंने बहुत जगह देखा है, जब भी माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा बधिर है, वो उसे बधिर समुदाय से जाने से रोकते हैं। वह सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करने से भी मना करते हैं। वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। वो आत्मविश्वास की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये समस्याएं कभी भी नहीं रुकेंगी। जरूरी है कि बच्चे को सांकेतिक भाषा सीखने व समुदाय में घुलने मिलने के अवसर प्रदान करने चाहिए और लोगों से मिलजुल कर और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाए। कब तक हमारा समाज बधिरों को दया की नजरों से देखेगा? और कब तक लोग अपने बधिर बच्चे को दुनिया से छिपाकर रखते रहेंगे? क्या यह सब हमें सशक्त बनाता है? जब हम अपने ही तरह और बधिर बच्चों से मिलते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कब हमारा परिवार, शिक्षक, डॉक्टर और समाज हम बधिरों को अपनाएगा? यह हमारी पहचान है, लेकिन ये समाज इस सच्चाई को कब अपनाएगा? कब? कब तक और बच्चियों को इन घटनाओं का शिकार होते रहना पड़ेगा? ये भाषा समुदाय ही दुनिया है। इसे समाज कब समझेगा? यह पूरी स्थिति, संवाद, बलात्कार, पुलिस, मुझे चक्कर में डाल देती है। समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों के बर्ताव से मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैं समाज से लड़ती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये समाज नहीं समझ पाता है कि हम क्या चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा साथ दें। जिस तरह आप मौखिक भाषा बोलते हैं वह आपकी पहचान है, उसी प्रकार बधिर व्यक्तियों की भाषा भी सांकेतिक भाषा है। वह उनकी अपनी एक पहचान है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई है, जिसमें कहा गया है कि सांकेतिक भाषा मानकीकृत होने जा रही है। सांकेतिक भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है जिसमें व्याकरण है। बधिर समुदाय में यह भाषा बहुत व्यापक है व यह हमें पहचान देती है, जिसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में सभी के लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में क्या हमें कॉक्लियर इम्प्लांट या स्पीच थेरेपी देकर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमने तुमको सशक्त कर दिया है?
या इससे बढ़कर और भी कुछ करना चाहिए? या हमें तुम्हें बाइलिंगुअल एजुकेशन के द्वारा पढ़ाना चाहिए? क्या बधिर समुदाय को सुगम्यता प्राप्त होती है? क्या दिव्यांग बच्चों और महिलाओं को बलात्कार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की रोकथाम के बारे में सही जानकारी मिलती है? क्या मीडिया इस मुद्दे को समझेगा और महत्वपूर्ण समाचार प्रसारित करते समय सुगम्य दिशा निर्देश का पालन करेगा? मेरी प्यारी बच्ची, यह सब देखकर मेरा दिल भर आया है और टूटे हुए मन से तुम्हें अलविदा कह रहा है, जो कभी वापस नहीं आएगी। अलविदा बेटा। इस घटना ने बधिर समुदाय को झकझोर दिया है और हम संगठित होकर लड़ रहे हैं ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो जो तुम्हारे साथ हुआ। हम सभी औरतों की सुरक्षा की कामना करते हैं। तुम्हारे अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, वह सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारे। हम सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं ताकि बधिर समुदाय के सांकेतिक भाषा मानवाधिकार को सम्मानित किया जाए, ताकि वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन पाए। मैं इस उम्मीद के साथ तुम्हें अलविदा कहती हूँ कि वह वक्त आने तक तुम्हें इस ख्याल से कुछ सुकून मिलेगा कि तुम्हारी दुखद और अपमानजनक मौत भारतीय समाज को जगा गई है और तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ में नहीं जाएगी। मैं आशा करती हूँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तहे दिल से तुम्हें प्यार, सुदामनी पेठे।